नमस्कार, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के जन्मदिवस पर 23 मार्च को स्वामी जी ने संदेश जारी करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में एक तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाएं, साथ ही आसपास के किसी गरीब को भोजन कराएं और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में पूर्ण योगदान दें। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी मंगल पांडे की धरती रही है बलिया और उन्हीं के वंशज हैं शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। अपने पूर्वज की भांति इनके मन में भी देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी के छात्र रहे आनंद ने अपने जीवन को नौकरी में झोंकने की अपेक्षा देश सेवा के लिए समर्पित करना ज़्यादा उचित समझा और इसी कारण से इन्होंने घर बार त्याग दिया और बन गए सन्यासी। सन्यासी धर्म अपनाने के पश्चात आनंद स्वरूप ने भारत देश में सनातन धर्म की दुर्दशा को देखते हुए एक संकल्प लिया कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और अपने इस मुहिम पर ये काफी दिनों से लगे हुए हैं। मैंने अपने घर का कोई काम नहीं लिया, मैंने आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके बेटियों की रक्षा के लिए इस्लाम मुक्त पूरे वर्ल्ड की कल्पना की है। यह तब होगा जब आप सोचेंगे, जब आपको लगेगा कि यह स्वामी आनंद स्वरूप का काम है या आप सोचेंगे कि यह सब्यसाची का कार्यक्रम है, तब तक आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आपकी एकजुटता तब होती है जब कोई राजनीति वाला मदारी आता है, आपके यहां डमरू बजाता है और आपसे झूठे वादे करके चला जाता है और फिर आप 5 साल इंतजार करते रहते हैं। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज पिछले कई दिनों से पूरे भारतवर्ष में भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने देशवासियों को यह संदेश दिया कि प्रत्येक देशवासी अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाए और अपने आसपास गरीब को भोजन जरूर कराए। इसके अलावा गरीबों और असहायों की जितना संभव हो सके मदद करें और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग जरूर करें। आप चेतेंगे नहीं, इन राजनीतिक मदारियों के द्वारा जातियों में बटे रहेंगे, वर्गों में बटे रहेंगे, हिंदू बन के नहीं रहेंगे, तो एक दिन वो आएगा जब ये जिहादी आपके मोहल्ले पे आक्रमण करेगा, आपको घर से बाहर कर देगा। दिल्ली में हो रहा है। आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय ईसाई मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का यही काम है। छोटे छोटे मोहल्लों में हिंदुओं के जाता है और वो कहता है कि जिहादी आपको कल मारने वाला है। मैं तो मुसलमान हूं लेकिन मैं आरएसएस वाला हूं, हो सके तो आप खाली। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी के जन्मदिवस के अवसर पर वाराणसी स्थित एचबीसी न्यूज के कार्यालय में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रसाद वितरण किया गया। स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर वाराणसी स्थित एचबीसी न्यूज के कार्यालय में आदि शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उनकी आरती उतारी गई तथा उसके पश्चात मिष्ठान का वितरण किया गया। हम आपको बता दें कि शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज का 23 मार्च को जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस के अवसर पर भारत के विभिन्न जगहों पर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, जिसमें से एचबीसी कार्यालय के वाराणसी शाखा में आनंद स्वरूप महाराज जी का जन्मदिन
आदि शंकराचार्य जी के पूजन से किया गया। स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। साथ ही गरीब एवं निर्धन स्कूली बच्चों के बीच में पठन पाठन की सामग्री भी वितरित की गई। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से रुद्राभिषेक किया। श्री विष्णु विष्णुलों तत्सत् ओमद्य अष्टाविंशतिने कलियुगे कलिपथमचरणे परिसंवत्सरनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे शुभे शुभ चैत्रमासे मीनराशिस्थे भास्करे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ गरीबों और असहायों में उन्होंने वस्त्र का वितरण किया। इसके अलावा गरीब स्कूली बच्चों को पठन पाठन की सामग्री भी इन्होंने वितरित किया और साथ ही विश्व कल्याण के लिए मंगल कामना भी की। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर होली महोत्सव व विराट कवि सम्मेलन का भी ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें भारत देश के विभिन्न शहरों से कविगणों ने अपनी भागीदारी दी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने काव्य पाठ से स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के जन्मदिवस को यादगार बना दिया। आज तक यही रहा कि हम अपने प्राण दे देंगे, हम प्राण दे ही क्यों देंगे, हम प्राण लेंगे क्यों नहीं। तो मार नहीं पाए हम तुम, बस मरने को तैयार रहे। और हमारे ही कुछ भाई सदियों से गद्दार रहे। हमने कई बार छोड़ा है जीवित अपने दुश्मन, हमने कई बार छोड़ा है जीवित अपने दुश्मन को। इसीलिए इस बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार रहे। हम गीता गति के अगाध सन्नाधक हैं, हम रामायण के भावक आराधक हैं, हम दानवता की राहों के बाधक हैं, हम मानवता की राहों के साधक हैं। हमने इससे फल पाए मन जीते हैं, हम जीवन को खेल समझकर जीते हैं। मन मृदंग पर नृत्य किया तो, मन मृदंग पर नृत्य किया तो, और मन को स्वामी मान लिया तो, मन को स्वामी मान लिया तो, अपने ही मन के वश होकर तुम गुलाम बन जाओगे, और मन के स्वामी बन पाए तो तुम ही राम बन जाओगे। काव्य पाठ की जो अमृत वर्षा हुई है, उसके लिए आप सभी आदरणीय श्रेष्ठ कवियों का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उस माँ को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस धरती पे ला करके, मैं उन्हें यहाँ से प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। मैं उन्हें वर्ष में कभी कभी ही मिल पाता हूं, उनके दर्शन कर पाता हूं, लेकिन मैं जब बचपन की बातें सुनता हूं उनकी, तो मुझे लगता है कि मुझे निश्चित रूप से इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने धरती पर और भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है। इसी के साथ एचबीसी न्यूज का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।